नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे ईबर्ड ऐप से चेकलिस्ट को कैसे शेयर करना है किसी दूसरे पार्टिसिपेंट जो आपके साथ है उसके साथ या कोई और दूसरा प्रोफाइल है उसके साथ ईबर्ड को की चेकलिस्ट को कैसे शेयर करें। तो जैसा कि आपको दिख पा रहा है मेरी स्क्रीन पे, इसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने ईबर्ड ऐप पर। अगर जिसके पास ईबर्ड ऐप नहीं है उनसे मेरा अनुरोध है कि वो प्ले स्टोर में जाएं और ईबर्ड ऐप को डाउनलोड करें। और ईबर्ड ऐप को डाउनलोड करना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे पैकेज जो हैं वो भी डाउनलोड करने हैं, वो सब अगर आपको उसके लिए एक दूसरा वीडियो है जिसकी लिंक हम डाल देंगे, आप उससे पता लगा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें बताने लगूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी ये वीडियो केवल इसलिए बनाया जा रहा है जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो चेकलिस्ट को शेयर करने में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है अभी ये मेरा, क्योंकि मैंने पहले से ऑलरेडी इसमें अपना ईबर्ड ऐप डाउनलोड किया हुआ है और मेरा जो पैकेज है, पैकेज की जो बात कर रहा हूँ, पैकेज क्योंकि कई लोगों को पैकेज का पता नहीं होता। तो ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे पैकेज लिखा है सबसे ऊपर, वो पैकेज को आप चेक करेंगे तो ये सजेस्टेड पैकेज और वो सब आपको दिखाने लगेगा। अगर किसी के ईबर्ड ऐप में पैकेज अगर इंस्टॉल नहीं है तो उसका ऐप कोई काम का नहीं है, वो फिर लिस्टिंग नहीं कर पाओगे आप, या प्रॉपर तरीक़ा से आप कुछ नहीं देख पाओगे। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर राजस्थान का मैंने पैक इंस्टॉल किया हुआ है, गुजरात का मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, राइट। जो जिस बंदे को जहाँ का करना है, आप ये इंस्टॉल्ड हैं, सजेस्टेड और इंस्टॉल है, और आल पे जाओगे तो आप बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। देखो यूएस से लेके हर जगह क्या आपको जहाँ का चाहिए, आप ये सर्च का पॉकेट ये है पैक सर्च में, यहाँ जाके भी आप अपने, जैसे आपको किसी को गुजरात का करना है तो आप गुजरात डालें और आप देखेंगे गुजरात यहाँ आ गया। तो यहाँ अभी इंस्टॉल क्योंकि हमने किया हुआ है पहले से, नहीं तो यहाँ पर गेट लिखा हुआ आएगा और आप गेट को क्लिक करोगे तो वो आपको पैक, जैसे गेट लिखा हुआ है ना सबके सामने, ऐसे ही गेट पे आप क्लिक करोगे तो उसको आप डाउनलोड कर लेना। उसको डाउनलोड करने से ही आपका ऐप पूरी तरीक़ा से काम करने के लायक हो पाएगा और तभी आप एक ऑथेंटिक चेकलिस्ट बना पाएंगे। तो हम वापस पहुंचते हैं, शेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले जैसे ही जब हम पूरी तरह से हमको मालूम है कि हमारा ऐप अप टू डेट है, हमारा पैक भी डाउनलोडेड है, हमारा सारा कुछ पूरी तरह से इंस्टॉल्ड है, हम रेडी टू यूज़ हैं, तो सबसे पहले हम लोग जिस भी एरिया में जहाँ पे भी जा रहे हैं, जहाँ हमें लग रहा है कि हमें यहाँ पे बर्ड्स को काउंट करना है, चेकलिस्ट बनानी है, वहाँ जाते ही चेकलिस्ट बनाना स्टार्ट करें। तो जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, स्टार्ट चेकलिस्ट, इस पर आप क्लिक करें और आपका चेकलिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चेकलिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा मतलब चेकलिस्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऊपर वहाँ उन्होंने एक ऑटो सेलेक्टेड लोकेशन, जो जहाँ आप हैं एक ऑटो सेलेक्टेड राइट में ऊपर लिखा हुआ है, ये चीज़ें दिखने लगेंगी आपको। तो ये जहाँ आप खड़े हो वहाँ से जीपीएस लोकेशन को लेकर ये ऐप आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको बर्ड्स को सजेस्ट कर रहा है नीचे। अगर आप कंफर्म हैं कि आप जिस जगह पे खड़े हो उस जगह का नाम जानते हैं और वो कोई हॉटस्पॉट भी हो सकता है, तो आप उसमें जाके आप ऑटो सेलेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करें एक बार। जब आप क्लिक करेंगे तो लोकेशंस के हिसाब से आपको वो दिखाने लग जाएगा कि कौन कौन से नियर बाई हॉटस्पॉट हैं या कहाँ हैं। अगर आपको लग रहा है आप किसी नियर बाई हॉटस्पॉट जो सजेस्टेड इसके प्लेस हैं उनमें से किसी के पास हो तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लिस्टिंग हो चुकी है और वहाँ पे जो भी चिड़ियाँ हैं वो ईबर्ड को पता है कि कहाँ क्या क्या मिलता है, उस हिसाब से आपको सजेस्ट करेगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जो भी सजेस्ट किया है इसने वो आपके हिसाब से सही नहीं है, तो यहाँ पर या तो आप उसको जो इसने पकड़ा है उसको ऑटो को ही छोड़ दें। अदरवाइज आप, जैसे मैं अभी क्योंकि भरतपुर में हूँ, मैं भरतपुर पकड़ सकता हूँ। बाकी अगर मुझे नहीं पकड़ना है, मुझे स्पेसिफिक किसी कॉलोनी को सेलेक्ट करना है, तो जो ये ऑटो है इस ऑटो पे जैसे ही मैं आप सेलेक्ट करूँगा क्लिक करूँगा तो वो जो लोकेशन है, क्योंकि अभी यहाँ पे इन लोगों ने डाला हुआ है, मैं आपको बताना कर रहा था, नहीं तो ये केवल ये एक आपका जीपीएस नंबरिंग आपको आने लगेगी और आप उसको रीनेम कर सकते हैं अपने हिसाब से। बट क्योंकि यहाँ पर मैं भरतपुर में हूँ तो अभी ये ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है कि भरतपुर है, तो मैं भरतपुर को सेलेक्ट कर देता हूँ।
वह भरतपुर क्लिक करते ही नीचे बोलेगा आप इसको यूज दिस लोकेशन, और उसको मुझे क्लिक करना है। और ये भरतपुर में पाई जाने वाली बर्ड्स और भरतपुर के आजू बाजू की बर्ड हमारे सामने लिस्ट के रूप में सामने आ जाएगी। क्योंकि अभी मैं डेमो बना रहा हूँ सब लोगों को दिखाने के लिए, तो क्योंकि एक ही जगह पे बैठ के बना रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा चल के भी, जिससे आपको थोड़ा सा मैप भी देखने की कोशिश होगी। तो मान के चलिए हम किसी भी जगह पे हैं, वहाँ पे हमें जो भी स्पीसीज़ दिख रही है उसको हमें अब टिक करना है। टिक करने के लिए मान के चलो मैं अभी यहाँ से निकला और मुझे तालाब में 2 कॉमडक दिखे और मैंने 2 कॉमडक पे टिक किया। ऐसे ही मैंने थोड़ा और आगे चला तो मुझे लगा कि वहाँ पे एक ग्रुप गार्गनी का बैठा है और वहाँ मुझे 10 गार्गनी दिख रही हैं, तो मैंने वहाँ पे 10 गार्गनी को टिक किया। यही करते और फिर थोड़ा आगे निकला तो पीफाउल थे 2, उसके बाद में ग्रे फेंकोलिन 4 वहाँ पे थे, जिनमें से 2 आवाज़ कर रहे थे। हाँ, आप चाहें तो जो आप देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 4 चिड़िया डाली, नीचे इसमें डिटेल्स लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है, लिस्ट हम जब शेयर करते हैं तो ई बर्ड वहाँ पर रेड डॉट या येलो डॉट या कुछ हैशटैग टाइप कुछ साइंस दिखाने लगता है, और वो क्वेश्चन होता है कि यार ये या तो बहुत ज़्यादा रेयर है या ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है तो आप नंबरिंग के नीचे जो डिटेल्स है, उस डिटेल में किस कंडीशन में आपने बर्ड्स को देखा, कैसी बर्ड्स थी, थोड़ा बहुत उसके बारे में डालें। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, लोग कहते हैं यार हम इंग्लिश में क्या लिखें, हमने तो ऐसे बैठी हुई देखी थी, वो देखी थी। तो आप इसमें हिंदी में भी लिख सकते हैं। अपने जो आपका कीबोर्ड है उस कीबोर्ड को आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करें। जैसे मैंने हिंदी लिख लिया और मैं यहाँ हिंदी पे लिख दिया कि ग्रे फेंकोलिन, और मैंने लिख दिया यहाँ पे कि वो आवाज़ कर रहे थे, ठीक है ना। 4 बैठे थे, आवाज़ कर रहे थे, ऐसे भूरे कलर की चिड़िया थी, और वो तीतर जिसे हम कहते हैं यहाँ पे वो था, वो ये होता, जो भी है जैसा है, आप जो आपकी एक ऑब्जर्वेशन, एक ऑथेंटिक ऑब्जर्वेशन लगना चाहिए, जो समझ में आए सामने वाले को, जो आपकी चेकलिस्ट को रीड कर रहा है, जिसको उसको अप्रूव देना है, उसको समझ में आए कि हाँ ये सही कह रहा है, इसने रियल में ग्रे फेंकोलिन को देखा है। तो आप कुछ भी उसमें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने अभी इसमें कुछ नहीं डाला है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ हैन टाइप बर्ड calling like कपिल देव, कपिल देव, कपिल देव। अब ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, और ये बताने के लिए काफ़ी है सामने वाले के लिए कि ये कपिल देव काइंड ऑफ बर्ड जो आवाज़ करती है वो ग्रे फेंकोलिन ही होता है। क्योंकि आप जब भी आप कभी फील्ड में जाओगे और आप गौर से उसको सुनने की कोशिश करोगे तो वो कुछ ऐसे ही बोलते हुए दिखेगा। एग्जैक्ट कपिल देव नहीं बोलता, बट उसका साउंड्स लाइक कपिल देव। तो मैंने कहा हैंड टाइप बर्ड कॉलिंग लाइक कपिल देव। तो ये ऑब्जर्वेशन उनको जो भी एक्सपर्ट्स हैं जो आपके इस चेकलिस्ट को अप्रूव करेंगे, उनको ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये बर्ड ग्रे फेंकोलिन ही थी। ये आपको आप चाहे तो हर एक बर्ड्स के सामने भी लिख सकते हैं, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो बर्ड्स जिस पे आपको रेड डॉट, येलो डॉट और कुछ ऐसा हैशटैग टाइप साइन दिख रहा है जिससे वो मान ही नहीं रहा है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन ज़रूर डालें, नहीं तो वो चेकलिस्ट सबमिट नहीं होगी। और डन कर दें। तो मैंने इसमें एक नोट डाल दिया, तो आप देख रहे हैं नोट के सामने एक आइकन बन के आ गया कि इसमें कुछ लिखा हुआ है, राइट। तो ऐसे ही मैंने जितनी भी मुझे चिड़ियाँ मिली उनको मैं टिक करता गया, और मैंने देखा कि मैं वहाँ पे आधा घंटे तक बर्डिंग कर रहा था, और आधा घंटे में मैंने 40, 45, 50 जितनी भी चिड़िया हैं मेरे को देखनी थी, मैंने वहाँ पे जो मिली मैंने उनको इसमें लिस्टेड किया।
अब जब लिस्ट मेरी कंप्लीट है और मैं कंफर्म हो जाता हूँ कि हाँ अब मेरा ये एरिया कंप्लीट हो चुका है और मैंने सारी बर्ड्स जितनी भी हैं वो जहाँ पे जो दिख रही हैं, जो मुझे दिखी हैं, उनको मैं लिस्टेड कर चुका हूँ। अब उसको टाइम आता है सबमिट करने का। अब हमें इसको सबमिट करना होता है। तो सबमिट करने के लिए हमें सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको स्टॉप कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप फील्ड में रहें तो कम से कम 15 मिनट आपका ऐप ओपन रहना चाहिए, ऑन रहना चाहिए और आपकी लिस्टिंग होनी चाहिए कम से कम 15 मिनट। उससे छोटी चेकलिस्ट मान्य नहीं होगी कि आपने 2 मिनट की बनाई, 3 मिनट की बनाई, 4 मिनट की बनाई, तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी। कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी टाइम ले सकते हैं। बट एरिया में भी आपको ये देखना है, जब चेकलिस्ट आप बना रहे हैं तो ये नहीं है कि सुबह आपने मोटरसाइकिल पर निकले और ई बर्ड को कर लिया ऑन और चलते जा रहे हैं और टिक करते जा रहे हैं और पता चला शाम तक आप 50-100 किलोमीटर एरिया कवर करके आपने चिड़िया डाली और उसमें सारी चिड़ियाँ टिक कर दी, तो वो लिस्ट भी आपकी सबमिट नहीं होगी। आपको याद रखना है कि आपको मैक्सिमम 2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही चेकलिस्ट को सबमिट कर देना है। यानी कि 2-3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जो अगर आपको कोई लग रहा है कोई लेक है 3 स्क्वायर किलोमीटर की, तो आप पूरी लेक को ले सकते हैं। बट कोशिश करें कि कम से कम एरिया में एक लिस्ट कंप्लीट करें। फिर अगर वो एरिया बहुत बड़ा है तो दूसरे एरिया में जाके उसी के दूसरे पार्ट में जाके दूसरी लिस्ट बनाएं। तो कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हैं। और 2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया की एक चेकलिस्ट आपको सबमिट करनी है। उसके बाद भी फिर आगे बढ़ें और दूसरे एरिया में जाएं, फिर दोबारा से चेकलिस्ट बनाना स्टार्ट करें और फिर वही सेम प्रोसेस से पूरी टिकिंग करें, जितना भी है चिड़ियाओं को लिस्टिंग करें और उसके बाद में उसको शेयर करें। तो शेयर करने के लिए अब हमें पता चल गया कि हमने ये चिड़िया देखी और अब हमारा आधा घंटा पौना घंटा हो गया है, ये 2 किलोमीटर के एरिया में हमने पूरा एरिया देख लिया है और हमें ये चिड़ियाँ हमें देखने को मिली। क्योंकि अभी मैं डमी बना रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि मैंने अभी तक 15 चिड़ियाँ इसमें टिक कर दी हैं। तो अब मुझे अभी मेरे हिसाब से यहाँ 15 से ज़्यादा नहीं मिलेंगी और मुझे अब एरिया भी आगे का भी कवर करना है, आगे जाना है, तो मुझे अब यहाँ की चेकलिस्ट यहीं से सबमिट करनी है। उसके लिए सबसे पहले मुझे इसको स्टॉप करना होगा और ये नीचे आ रहा है स्टॉप कीप बर्डिंग और स्टॉप ट्रैक। अगर आपको और लग रहा है कि नहीं मुझे और थोड़ा सा 10 मिनट यहाँ देना चाहिए, कुछ और स्पीसीज मिल रही है, तो आप अपना आइडिया बदल भी सकते हैं और कीप बर्डिंग कर सकते हैं। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब मैं डन कर चुका हूँ, तो आपको स्टॉप ट्रैक पे क्लिक करना है और अपने ट्रैक को स्टॉप कर देना है। अब आप देख रहे हैं कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है कि आपने 15 स्पीसीज़ को देखा है और टाइम भी यहाँ पर, क्योंकि मैं 9 मिनट से बना रहा हूँ तो 9 मिनट का टाइम भी इस पर दिख रहा है, राइट। तो 9 मिनट में आपने इतनी चिड़िया यहाँ पे देखिए। अब बात आती है कि 4 लोग हैं हम लोग, तो हमें 4 लिस्ट अलग अलग बनानी चाहिए या एक ही लिस्ट से काम चल जाएगा। तो एक्सपर्ट्स का सजेशन ये है कि आप अगर 4 लोग एक ही साथ चल रहे हैं तो एक ही लिस्ट बनाएं, लेकिन जब लिस्ट सबमिट हो जाए तो उसको चारों जो भी और बाकी के 3 साथी हैं उनके ई बर्ड का जो प्रोफाइल आपका जो प्रोफाइल नेम है उस प्रोफाइल नेम पे उसको शेयर करें, राइट। तो ये सब इसके लिए अब मान के चलिए हम अभी यहाँ पे ऑब्जर्वर में लिखा हुआ है 1, लेकिन हम लोग तो थे 3, तो 3 है तो हमें अभी ऑब्जर्वर को यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 3 हो गए, 3 हो गए यहाँ पर। अब 3 ऑब्जर्वर हैं और लेकिन आपको किसी जस्ट लाइक आपको जैसे ग्लोबल बर्डिंग वीकेंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप किसी टीम से जुड़े हुए हैं, आपका रजिस्ट्रेशन किसी टीम के साथ है, तो आप एक ऑब्जर्वर एक्स्ट्रा बढ़ा के चलेंगे उसमें, क्योंकि वो आपको टीम के साथ भी शेयर करना है। तो आप यहाँ पे 3 हैं और एक आपकी टीम जिसके साथ आपको शेयर करना है, तो टोटल ऑब्जर्वर हुए 4। तो हम यहाँ पे करेंगे 4 ऑब्जर्वर, राइट। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं एक जगह पे बैठ के बना रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे चलने की भी कोशिश की थी, लेकिन इसने मैप नहीं लिया है। पर आप ज़्यादा एरिया कवर करोगे तो यहाँ पे जहाँ पहले ऑब्जर्वर लिखे हैं, पीछे सेंटर में मिनट्स लिखा है, उसके राइट में यहाँ पे आपका मैप भी बन के आ जाता कि आपने कितना एरिया कहाँ से कवर किया है, राइट। तो अब आ जाती है, अब इसको हमें सबमिट करना है। हम 4 लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो 4 लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ना सीधा यहाँ से भी अब शेयर, एक सिंपल एक आइडिया बताऊंगा, मैंने अभी आपने देखा होगा यहाँ पे शेयरिंग का एक वो 4 के नीचे शेयरिंग आ रहा है। अगर हम यहाँ शेयरिंग पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर
शेयर चेकलिस्ट विद लिख रहा है ऊपर, और नीचे एंटर ईबर्ड यूजर एंड पासवर्ड रिटर्न, ठीक है ना, प्रेस रिटर्न, सॉरी। तो अब जैसे यहाँ पर नीचे मेरे को शेयर करना है ये टीम वाइल्ड इंडिया जर्नी के साथ, राइट। तो मैं यहाँ पर ये एक्चुअल में क्या है, ये ऐप्स में प्रॉब्लम आती है। देखो मैं अभी इसको ना यहाँ पर क्लिक करके, अगर यहाँ पर मेरा नीचे कीबोर्ड नहीं दिख रहा है, ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है। इसलिए अगर किसी के यहाँ पर क्लिक करके और कीबोर्ड नीचे आ रहा है तो वो यहाँ पे ही डायरेक्ट कीबोर्ड पे यूज़र नेम को लिख सकता है, जो ईबर्ड यूज़र नेम है जिसके साथ आपको सेंड करना है उस पर लिख सकता है। अगर नहीं आ रहा है तो परेशान ना हो, यहाँ से आप वापस जाएं और यहाँ पर इस लिस्ट को बगैर किसी के साथ शेयर किए अभी यहीं से सबमिट कर दें। ये नीचे लिख रहा है, आर यू सबमिटिंग अ कंप्लीट चेकलिस्ट ऑफ द बर्ड यू वर एबल टू आइडेंटिफाई, यानी कि आप कंप्लीट चेकलिस्ट जिससे जो आपने आइडेंटिफाई की हैं बर्ड्स, उनको आप सबमिट कर रहे हैं। ये आप उससे मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि हाँ भाई आप रेडी हैं, तो आपको बस यहाँ पे यस करना है, हाँ यस करें। और यस के बाद में आप, हाँ एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी भी इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें, नीचे कमेंट लिखा होता है। चेकलिस्ट जब हम शेयर कर रहे होते हैं, सबमिट कर रहे होते हैं, उससे पहले ध्यान रखें कि कमेंट में उसके बारे में डालना ना भूलें, राइट। तो इसमें कमेंट लिखना ना भूलें। तो क्योंकि हम लोग जैसे मान के चलो हमें ग्लोबल बर्ड वीकेंड में करना है, तो आपको इसमें लिख देना है जिस एरिया में आप बर्डिंग कर रहे हो। मैंने लिखा बर्डिंग नियर कॉलेज, माफ़ी चाहूँगा, बर्डिंग इन भरतपुर, और ड्यूरिंग ग्लोबल बर्डिंग वीकेंड भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप स्लैश लगा के ग्लोबल बर्ड वीकेंड भी कर सकते हैं। ग्लोबल बर्ड वीकेंड और स्लैश टीम वाइल्ड इंडिया जर्नी, क्योंकि हम लोग वाइल्ड इंडिया जर्नी के लिए लिस्ट करने वाले हैं, तो मैं वही डाल देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, समझने में इजी हो जाए। वाइल्ड इंडिया जर्नी, ये हमने अब इसने बताया कि ये मैंने मोटा मोटा लिख दिया है कि बर्डिंग इन भरतपुर, ग्लोबल बर्ड वीकेंड एंड टीम वाइल्ड इंडिया जर्नी, तीन अलग अलग ब्लॉक्स में लिख दिया है। तो जनरली समझ में आ रहा है कि ये भरतपुर में बर्डिंग हुई है, ग्लोबल बर्डिंग वीकेंड के बर्ड वीकेंड के टाइम पे हुई है, और टीम वाइल्ड इंडिया जर्नी ने इसको डन वो किया है। और ये कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके बाद इसको डन करें। तो ये आपका बता रहा है कि ये 15 स्पीसीज़ आपको इन बंदों ने ग्लोबल बर्डिंग वीकेंड के टाइम पे और भरतपुर में ये 4 लोगों ने इतने टाइम में यहाँ पे देखी, राइट। अब इसको हम, ये हमारी चेकलिस्ट सबमिट करने के लिए, अभी तक हमने इसको शेयर नहीं किया है, ये सबमिट करने के लिए तैयार है। हम इसको सबमिट कर देते हैं। ये चेकलिस्ट हो गई है आपकी सबमिट। अब अभी तक इसको शेयर नहीं किया है, अब शेयर कैसे होगा? शेयर करने के लिए हमें जैसे ये सबमिट का बोले, हमें उसको ओके करना है। और अब आप देखना है, हमें आपको स्क्रीन वापस वही दिख गई होगी जो जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, हम वहीं पहुँच गए हैं उसी स्क्रीन पे जहाँ स्टार्ट चेकलिस्ट लिखा है। लेकिन अभी हमें इस चेकलिस्ट को शेयर भी करना है अपने 3 साथियों के साथ और जिस टीम के लिए आप काम कर रहे हैं उसके साथ। तो नीचे आपको सबसे लेफ्ट में सबमिट सबमिट लिखा हुआ है, फिर सेकंड नंबर पे चेकलिस्ट लिखा हुआ है, फिर एक्सप्लोर एंड फिर माई ईवेंट। तो आप चेकलिस्ट में जाएंगे, आप चेकलिस्ट पे जाएंगे, देखेंगे तो जो अभी हमने चेकलिस्ट अभी सबमिट की है भरतपुर के नाम से जो आ रही है, वो चेकलिस्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे एक ग्रीन पट्टी है और उस पर लिखा है email ebird.org और एडिट।
हमें ebird.org को क्लिक करना है। ebird.org को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम लोग, हमारा जो चेकलिस्ट है वो अब क्रोम में खुलने लगेगा और वो हमारे सामने इस प्रकार का दिखने लगेगा जैसा भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी कि आपने जो 15 स्पीसीज हमने देखी हैं उनके अगर हमने फ़ोटोज़ लिए हैं तो ये ऐड मीडिया का बटन है, उस पर हम क्लिक करेंगे और जो भी हमारा, जहाँ से भी हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स हैं वहाँ से हम लोग फ़ोटोग्राफ्स को, जैसे अब ये ऐड मीडिया, जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक परफॉर्मा दिखने लगेगा। और फिर जैसे हम दोबारा से फिर यहाँ ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं नॉब बिल्डक का फ़ोटो डालना चाहता हूँ तो ऐड मीडिया पे मैंने क्लिक किया और नीचे फिर आपको दिख रहा है कैमरा, वीडियो या फाइल्स, इसमें अपने में जाएं और उसको, हाँ, जो आपने फ़ोटो खींचा है वो आपके मोबाइल में होना चाहिए उस टाइम पे या लैपटॉप में होना चाहिए, और तो आप वहाँ से फ़ाइल में जाके उसको सेलेक्ट करें और वो यहाँ आगे जाके दिखने लगेगा। क्योंकि अभी मैंने कोई फ़ोटो नहीं खींचा है, इसलिए मैं आपको केवल ये बताने के लिए कि शेयर कैसे होती है ये इसलिए बना रहा हूँ। तो आप बिल्कुल भी वो ना करें अपने हिसाब से। अब ये तो आराम से आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वापस पहुँचते हैं। ये तो एक सिस्टम था कि आपको मीडिया को कैसे ऐड करना है। अब शेयर कैसे करना है, यहाँ देखिए चेकलिस्ट, जैसे धर्मेंद्र सिंह, राइट, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है तो मेरे सामने धर्मेंद्र सिंह के एग्जैक्ट सामने एक शेयर का एक आइकन बना हुआ है और उस शेयर वाले आइकन पर मुझे क्लिक करना है। शेयर वाले आइकन पर क्लिक करते ही आपको ये इस प्रकार का एक पैराग्राफ खुल जाएगा। उसमें आपको लिख रहा है शेयर दिस चेकलिस्ट विद अदर पार्टिसिपेंट्स ईबर्ड अकाउंट्स, ठीक है ना। तो जो ईबर्ड अकाउंट्स हैं, जो यूज़र नाम है ईबर्ड अकाउंट्स के, वो अब यहाँ पर डाल दें। जैसे कि मैं क्योंकि पहले ही कुछ लोगों के साथ इनके साथ बर्डिंग कर चुका हूँ, महेश राजपूत, श्याम शर्मा, नेचुरलिस्ट, वाइल्ड इंडिया जर्नी, इनके साथ मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो ये लोगों का जो है मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ दिख रहा है। बाकी नहीं भी दिख रहा है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, राइट। जैसे मुझे टीम वाइल्ड इंडिया जर्नी से हूँ, लेकिन वाइल्ड इंडिया जर्नी का जो प्रोफाइल है, जो यूज़र नेम है, जो ईबर्ड अकाउंट है, वो है सिंपल में वाइल्ड, मतलब स्मॉल लेटर में बगैर स्पेस के लिखना है इसको, वाइल्ड INDIA इंडिया। सॉरी, ये थोड़ा सा हिंदी किया हुआ था मैंने आपको ये समझाने के लिए कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसलिए हिंदी में दिखाने लगा है। इसको दोबारा से लिख देता हूँ। तो ये है वाइल्ड इंडिया जर्नी। तो ये जो है बगैर किसी स्पेस के आपको लिखना है वाइल्ड इंडिया जर्नी। और जब ये वाइल्ड इंडिया जर्नी लिख देंगे तो आप यहाँ मैसेज भी लिख देंगे। इस मैसेज में आप यहाँ दोबारा लिख सकते हैं ग्लोबल बर्डिंग वीकेंड। अब आप इसको चेकलिस्ट को शेयर कर दें तो ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये बताया ये दिस चेकलिस्ट हैज़ बीन शेयर्ड, यानी कि ये वाइल्ड इंडिया जर्नी के साथ चेकलिस्ट शेयर हो चुकी है। अब केवल एक वाइल्ड इंडिया के साथ शेयर हुई है, अभी तक तो मेरे तो साथ तो तीन लोग और हैं, उनके साथ भी तो शेयर करना है। तो फिर मुझे शेयर फिर रिपीट यहाँ से दोबारा से क्लिक करना है और साथी जो भी है उस साथी का जो भी यूज़र नेम है उसको यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैंने महेश राजपूत का लिख दिया, मेरे साथ महेश राजपूत भी था तो मैंने इसको महेश राजपूत को भी लिख दिया और फिर मैंने इसको शेयर कर दिया। मैसेज में आप फिर डाल सकते हैं, डालना चाहें डालें, नहीं डालें, क्योंकि एक ने डाल दिया, आपने पहले भी आपका जो मेन कमेंट है चेकलिस्ट का उस पर भी आप ग्लोबल बर्डिंग डाले हुए हो तो आप डाल सकते हैं या इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और फिर मैंने इसको शेयर कर दिया तो अभी देखेंगे ये बोलेगा यस, ये फिर भी दोबारा शेयर लगेगा यस दिस चेकलिस्ट हैज़ बीन शेयर, यानी कि ये महेश के साथ भी शेयर हो गई। अभी मुझे एक और बंदा है मेरे साथ, उसके साथ भी करनी है तो फिर मैं उसका भी जो भी यूज़र नाम है आपका, जैसे भी कोई भी नाम है, जैसे कोई राहुल है या जो भी है, ठीक है ना। तो मैं मतलब एक आप डमी बता रहा हूँ आपको, तो कोई राहुल सिंह जैसे करके है तो मैंने ये राहुल सिंह करके बना लिया, राइट। तो ऐसे ही कोई भी आप जितना भी जिसका भी जो, लेकिन एक्चुअली याद रखें आप अपना नाम ना डाल के यूज़र आईडी जो है आपका ईबर्ड अकाउंट का जो यूज़र आईडी है वही डालें, राइट। जैसे कि हमारी टीम का नाम तो है टीम वाइल्ड इंडिया जर्नी, लेकिन इसका
वर्ड अकाउंट जो ईवर्ड अकाउंट है वो टीम वाइल्ड इंडिया जर्नी नहीं है, इसका ईवर्ड अकाउंट है सिंपल में वाइल्ड इंडिया जर्नी, बगैर किसी स्पेस के स्मॉल लेटर में। तो आपको एग्जैक्टली वही यूज़र नेम और अकाउंट जो 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 ईवर्ड अकाउंट का यूज़र नेम है वही आपको इसमें डालना है और फिर उसको सबमिट करना है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये जानकारी आपको ये समझाने के लिए काफ़ी है कि ये चेकलिस्ट को आपके कैसे शेयर करना है। अगर आपको किसी को समझ में नहीं आया है तो कृपया कमेंट करें, और क्या समझ में नहीं आया ये भी मुझे बताएं, मैं इसको आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।